पूछे तुमसे कि भारत देश क्या है, तुमसे बता देना कि भारत देश वो भारत देश है। उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि रिपोर्ट छोड़ के मैं किसी तरह यहाँ से भाग जाऊं। उस वक्त मैं एक पत्रकार नहीं, एक डरी हुई लड़की ज्यादा थी। जहां पर एक सच्ची पत्रकार अपने आप को सुरक्षा महसूस न कर पा रही हो, एक एरिया कवरेज करते टाइम अपने आप को सुरक्षा महसूस न कर पा रहे हो। अभी हाल ही में यूपी के अंदर एक लड़की जो एरिया कवरेज कर रही थी, वो ये बोलती है कि मुझे वहां पर इतना डर सा लगा कि मैं यहां से बच के जा पाऊंगी या नहीं। और बोलना, जिसने लद्दाख के लिए लड़ाई लड़ी और लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा निकाली और उसके बाद उसे 6 महीने जेल में रखा बिना सबूतों के। उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं थे, कोई भी सबूत नहीं था, फिर भी उसके सबूत ना मिलने की वजह से उसे 6 महीने बाद जेल से बाहर रिहा किया गया। उसके बाद उसने कभी भी सरकार के खिलाफ पलट के जवाब नहीं दिया और आज वो दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर बैठा है। 6 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी जवाब नहीं आया आज तक। वो जानता है कि सिस्टम में हमेशा गड़बड़ी रहती है, उसने कभी गलत का साथ नहीं दिया और आज पूरे देश की सरकार सब कुछ जानती है। वो इंसान कभी गलत नहीं हुआ जिसने लद्दाख के लिए लड़ा, लद्दाख से लेकर दिल्ली तक यात्रा निकाली, उसके बाद 6 महीने जेल में रहा और जांच के बाद पता चला उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। 6 महीने बाद उसे जेल से रिहा किया गया। उसने पलटकर एक भी जवाब सरकार के खिलाफ या सरकार को गाली नहीं दिया। वो इंसान जो तमाम ऐशो आराम के साथ विदेश में रह सकता था, लेकिन नहीं, उसने देश के अंदर रहकर देश के लोगों की सेवा करने की कोशिश की, लेकिन लोग उसे गलत साबित करने में लगे हैं। आज सोनम वांगचुक 6 दिन हो गए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन करके बैठे हैं, लेकिन कोई भी मीडिया कवरेज नहीं कर रही है। तो उठाओ अपना फोन और इस देश के कोने कोने में फैलाओ बात को कि सोनम वांगचुक इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आज 6 दिन हो गए हैं बिना खाए पिए उसी जंतर मंतर पर बैठे हैं और कहना कि हम उस भारत देश में रहते हैं जहां पर एक बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपनी जमीन जायदाद और उधार लेकर अपनी बेटी की शादी करता है और 4 लोग ऐसे आते हैं जो मूत पीकर मतलब शराब पीकर उसी शादी में हंगामा करते हैं, हरामखोरी करते हैं, उस बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं। कह रहा है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर आज भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है और बोलना कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर राम मंदिर जैसे मंदिरों में 200 करोड़ का घोटाला हो जाता है और वहां हिंदुत्व के कुछ लोग ये बोलते हैं कि हिंदुओं का पैसा है, ये हमारा पैसा है। अरे तो सीधा सीधा स्वीकार कर लीजिए कि हमने पैसा लिया है, ये चोरी का नाम तो देना बंद कीजिए। और ये जो पैसा होता है ये किसी का पैसा नहीं होता है, ये पैसा उस इंसान का होता है इस देश के अंदर जो गरीबी से जूझ रहा है। इस देश के अंदर मंदिर में मरम्मत के लिए पैसा होता है, इस देश के अंदर वहां की सफाइयों के लिए पैसा होता है, गरीबों को दान दिया जाए पैसा होता है, मजबूर जो आज हालात से अपनी बीमारी तक कि पैसा उनके पास नहीं, उनके पास पैसा जाना चाहिए। ये पैसा उसलिए होता है, वहां के सनातन जैसे धर्म को बढ़ावा देने के लिए पैसा होता है। ये किसी एक इंसान का पैसा नहीं होता है, किसी हिंदुत्व के लोगों का पैसा नहीं होता है। ये पैसा हर वो जरूरतमंद, जरूरत लोगों, जरूरत चीजों के लिए पैसा होता है। किसी एक पर्सनल नेता के लिए या किसी एक हिंदुत्व नेता के लिए ये पैसा नहीं होता है। मेरा किसी भी मंदिर, आई एम नॉट अगेंस्ट रिलीजन, आई एम नॉट अगेंस्ट टेम्पल, बट जो रियलिटी होती है कभी पॉलिटिक्स में मंदिर को मत जोड़ो। ये मंदिर की बात है, मंदिर में जो सिस्टम होता है वैसे चलने दो। ये हिंदुत्व का मेरा पैसा है, ये हिंदुओं का पैसा है, इतने लोगों का पैसा, ये नहीं होता है। वहां पे हर एक गरीब आता था, सबकी आस्थाएं होती हैं पर्सनली। और आपका क्या कहना है इन सभी टॉपिक पर? अपनी राय कमेंट में जरूर रखना।